ये जो शास्त्र कहते हैं धन्यम ग्रस्ताश्रमम, ग्रस्ताश्रम बड़ा धन्य, ऐसे ही नहीं कह देते, इसलिए कहते क्योंकि गृहस्थी के लिए भगवान को पाना, ये पिछली कथा में भी हमने कहा था, मान लो कोई साधु सज्जन है, विरक्त है, विरक्त आदमी अगर भगवान को पाता है तो भगवान जानते भाई इस विरक्त के पास तो एक ही काम है, सुबह से माला लो, माला लेके दिन भर भजन ही भजन करो, दूसरा कोई काम ही नहीं, ना इसके पास कोई टेंशन, ना चिंता, ना बच्चों का परेशानी, ना पढ़ाई की परेशानी। पर अगर गृहस्थी को अगर आप देखोगे, गृहस्थी के पास देखो कितनी चिंताएं, कल कहाँ से रोटी आएगी, कल कहाँ से बच्चों को फीस भरेंगे, इतनी सारी चिंता, इतने सारे व्यवहार कर्तव्य होते हुए भी अगर 5 मिनट भी वो भगवान के लिए निकाल लेता है ना, तो भगवान उसके 5 मिनट को भी 5 घंटे बराबर मान लेते कि इसने इतनी भाग दौड़ में से मेरे लिए 5 मिनट निकाले। उसके उस 5 मिनट पर भी भगवान रीझ जाते हैं कि कम से कम मेरी तरफ आया तो मुझे याद तो किया, नहीं तो जिंदगी में इतनी इसके चिंताओं ने घेर रखा है, परेशानियों ने घेर रखा है, ऐसे में मुझे याद कर रहा है, ये मुझे कितना प्यार करता होगा। तो धन्यम ग्रस्ताश्रम, धन्य ग्रस्त कब है? ग्रस्त धन्य तभी है जब एक दूसरे को स्वीकार करते हुए एक दूसरे को भजन में आगे बढ़ाएं। धर्मपति धर्मपत्नी भी इसलिए नाम दिया गया है कि जो एक दूसरे को धर्म में मदद करे, भजन में मदद करे। पति कम भजन करता है तो पत्नी ने एक सहारा दे, अजी थोड़ा भजन ने नाम स्मरण किया करो। पति थोड़ा बहाने मारे, मतलब माफ करना आप, पर पुरुष में थोड़ा होता है, धर्म में माताएं ने ज्यादा फ्रंट फुट पे रहती हैं। अभी भी यहाँ अगर हम गिनती लगा ले, रेशो बिठाएं तो पुरुषों की संख्या ज्यादा आएगी कि मैयाओं की। हम तो कहते हैं हमारी कथा ये जो चल रही है ये मैयाओं के भरोसे तो चल रही हैं, माताएं ना होती तो फिर ये कथा हमारी सुनता भी कौन। मतलब पुरुष भी कम नहीं होते, बढ़िया है, अच्छा है। हाँ अभी 3 दिन और रहना है आपके बीच में। पर अगर गिनती करने लग जाओगे तो माताओं की जो संख्या वो पुरुषों से कई अधिक होती है। और कई बार तो हमने ऐसा देखा है पूरा पंडाल माताएं घेर लेती है, बस इतना सा टुकड़ा देती है पुरुषों को, बोलो लो तुम इसमें काम चलाओ, हम बैठिए यहाँ। धर्म में मैयाओं की रुचि थोड़ी ज़्यादा होती है। भैया थोड़ा इसलिए भी चुप्पी साध जाते हैं क्योंकि वो कह देते अरे हमारी तो पत्नी कर लेती है, सोई हमको उसी में मिल जाता है। पर ऐसा नहीं है भैयाओ। अब अगर ऐसी बात होती कि पत्नी के करने से ही तुम्हें मिल जाता तो भोजन भी यही कर लेंगी, आपको ऐसे ही मिल जाएगा, भूख मिट जाएगी। नहीं, यहाँ सबका अपना धर्म है, यहाँ सबका अपना भजन है, यहाँ सबका अपना जीवन है। अपना अपना बैंक अकाउंट सबको खुद ही भरना पड़ेगा। यहाँ कोई दूसरा आपके अकाउंट में कुछ नहीं डाल सकता। पुण्य थोड़े बहुत फिर भी डाल सकते, पर भजन नहीं डाल सकता। ये तो सबका इंडिविजुअल अकाउंट है। सब अपने अपने अकाउंट में कुछ 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 रोज कुछ डालते रहो, कुछ डिपॉजिट करते रहो, तभी लाभ होगा। पर हाँ, धर्म में मैयाओं की रुचि थोड़ी अधिक होती है। घर में अच्छा आधे से ज़्यादा हमारे सनातन धर्म में, आधे से क्या 99% जितने व्रत हैं वो किन के लिए हैं? बोलिए ना। हमने तो नहीं देखा कि कोई अच्छी पत्नी प्राप्ति का कोई व्रत है। और पत्नियों मतलब महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए बचपन से बोले सोमवार का व्रत करो, महादेव को खूब जल चढ़ाया होगा जो ऐसा सीधा पति मिला है। तो मैयाओं के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए कौन व्रत करता है? पति की लंबी आयु के लिए कौन करता है? एक बेचारा पीड़ित पति बोला, बोले सारे व्रत इन माताओं, इन महिलाओं के लिए, एक व्रत हम पुरुषों के लिए नहीं है। महिला करवा चौथ ना करे तो हम मरे। करवा चौथ के दिन बोल दे, बोले मैं पी रही हूँ पानी, बस गए काम से।
और एक ऐसा व्रत नहीं है जिसको पुरुष ना करे तो महिला को जुकाम भी हो जाए। पर हमको ऐसा लगता है ठीक है, जो हमारे धर्म में चला है बना है वो बहुत अच्छा बना है, पर पुरुषों को भी, पुरुषों का व्रत क्या है? बस यही व्रत है कि अपने घर में जो भी नारी है, महिला है, उसका सम्मान करो, आदर करो। बस यही उनके लिए सबसे बड़ा व्रत है। जो वो करना चाहती है वो उनको करने दो। अपने घर की बालिकाओं को आगे बढ़ाओ, शिक्षा दो, खूब उनको आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करो। यही उनका व्रत है, हमें ऐसा लगता है। इसलिए उनको यही व्रत दे दिया है कि आप बस घर का जो कार्यभार है वो संभालिए, कौन कहाँ से पैसा आएगा, कौन कार्य कैसे होगा। और माताओं को दे दिया कि तुम घर के संस्कार पर ध्यान दीजिए। भगवान ने सबको अलग अलग अपनी ड्यूटी दे दी। सब अपनी ड्यूटी जो ईमानदारी से निभाता उसका गृहस्थ जो है वो धन्य माना गया। और अगर अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाएंगे, कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो धन्यम गृहस्थाश्रमम नहीं, गृहस्थाश्रम महाभारत का अखाड़ा बन जाएगा। कई कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि अखाड़ा बन जाता। फिर तो जी एक सबसे बड़ी बात, अब आप कहोगे ये क्या हमको क्या गृहस्थ की नॉलेज दे रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो आप सब अनुभवी हो, बड़े बड़ी उम्र के बैठे हो। पर यहाँ एक सबसे जरूरी बात है, पूरा घर परिवार गृहस्थ में मिल करके जब ठाकुर जी की सेवा में लग जाएगा, अपने घर में एक ठाकुर जी रखो, उनकी खूब सेवा किया करो, उनको खूब लाड़ दुलार किया करो। हमको कल एक मैया मिली यहीं पर जहाँ हम रुके, वहाँ पर ऐसे ही अनजान, कोई कथा में नहीं आती पर मिली, चर्चा चली, उसने हमको इतनी अच्छी बात बताई, हमको बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे ही सोचा था कि ज़्यादा कुछ जानती नहीं होगी भक्ति के बारे में, पर उसने बताया कि हमको बहुत वर्ष हो गए, हमको बालक नहीं है। तो अचानक से हमारे घर में 3 महीना पहले लड्डू गोपाल जी प्राप्त हो गए। और गोपाल जी हमें प्राप्त हुए, अब हमारा मन उनके प्रति ऐसा जाग गया है। आज से अगर 4 महीने 5 महीने पहले की बात करूं तो मैं इतना रोती थी कि हमको भगवान ने क्या कर दिया, बालक नहीं दिया, संतान नहीं है, बड़ी परेशान रहती थी। और जब से ये मेरे जीवन में आए हैं 3 महीने हो गए, मुझे ये भी नहीं पता दुख होता क्या, और इतना प्रेम हो गया मेरा कि मैं उनको बेटा बेटा कह के बुलाती हूँ। जहाँ हम रुके वहाँ काम करती है, तो बोले यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसे घड़ी बद देखती रहती हूँ कि कब घड़ी में जल्दी मेरी छुट्टी और कब जा कर के लड्डू को जाके भोजन बनाऊँ, जल्दी से जा कर के उनके लिए भोजन बनाऊँ, उनके लिए क्या खिलाऊँ, क्या पहनाऊँ, इतने मन में। तो हमको लगा बताओ ठाकुर जी ने 3 महीना में इतनी कृपा कर दी। बोले इससे पहले मुझे ज्ञान भी नहीं था क्या होता है, हम तो ठाकुर जी की कोई भक्ति जानते भी नहीं थे, और अभी भी मैं नहीं जानती भक्ति क्या। पर अब लगता है मेरे जीवन में, अब मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। अब ना कोई मिले ना मिले, परिवार मिले ना मिले, मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा है, बस उसी की मैं सेवा करती हूँ। तो हमने फिर उनसे भी ये बात कही और आपसे भी कहती, ये जो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया है ना, ये बड़ा चमत्कारी है। ये जब मन चुराने पर आए ना तो ऐसा चुराएगा कि दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ। जब अपने पे आ जाएगा, तो जब अपने आप मन चुराने पे आएगा तब फिर कहीं कुछ भाएगा नहीं। इसलिए हम तो कहते हैं अपने घर के ठाकुर जी को खूब प्रेम किया करो, खूब लाड़ लड़ाया करो। वो प्रतीक्षारत रहते हैं कि कोई घर में आए, उनसे पूछे कि और ठीक हो, भूख प्यास तो नहीं लगी, खड़े खड़े थक तो नहीं गए, कुछ खाओगे, आज क्या खाने का मन कर रहा बताओ हमको, आज वही बनाएंगे तुम्हारे लिए। चलते फिरते बातें करते रहा करो उनसे, चलते फिरते पूछ लिया करो, उनको लगे हाँ हमारी हम यहाँ बैठे हैं और ये हमें पूछ रहा है कि आज क्या खाओगे, सोए कि नहीं सोए। तो भैया ये भाव प्रधान ही भक्ति होती, भावना ही तो भजन है, भावना ही तो भक्ति है।
तो गृहस्थ धर्म में सबसे उत्तम कार्य यही है, सब लोग भगवान से जुड़ेंगे तो गृहस्थ धर्म उत्तम बनेगा, और अगर नहीं जुड़ेंगे तो फिर। तो ध्रुव जी महाराज, विदुर जी महाराज, ये सब गृहस्थ में जीते थे और कर्म भी करते थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने कर्म छोड़ दिए हैं, कार्य भी करते, नौकरी भी करते। भगवान के भक्त गोरा कुम्हार हुए, सेन नाई हुए, नाई का काम करते हैं। रैदास जी जूता गांठने का काम करते हैं। इन्होंने काम नहीं छोड़ा, धंधा नहीं छोड़ा, पर अपने जीवन में ठाकुर जी को ऐसा जोड़ लिया कि काम करते करते भी इनके जीवन में हमेशा भगवान साथ रहते, हमेशा साथ रहते।